अपन ज्यामिति की। या ज्योमेट्री। तो यहां पर अपन स्पेशल बातें पढ़ रहे थे, जिसमें आगे चलते हैं अपन। तो दोस्तों बहुत अच्छी बातें आने वाली है यहाँ पर। वो बात ये है मेरे दोस्तों, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। देखिए क्या कि अगर एक त्रिभुज हो और उस त्रिभुज में क्या कर दिया जाए मेरे दोस्तों, कोई भी दो अंतः कोणों के समद्विभाजक ले लिए जाएं। जैसे आपका त्रिभुज एबीसी है और इसके कोई दो कोण, जैसे मैंने कोण बी ले लिया, इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटते हुए ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे यहां से। तो ये कोण जो है बी वो क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया। तो कोण बी का समद्विभाजक, इसी प्रकार से कोण जो सी है इसी का भी क्या ले लेता हूं, समद्विभाजक ले लेता हूं। तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर, यानी अगर ये भाग x है तो ये भाग भी x, और ये y है तो ये वाला भी क्या होगा, y होगा। अगर दोस्तों कोण B और कोण C के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं, तो जो O पर बनने वाला कोण है वो कोण कितने डिग्री का होगा, यदि आपका A कोण जो है वो दे रखा है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं इसका बेसिक बता देता हूं थोड़ा सा। तो यहां पर बेसिक क्या है, देखिए अगर मैं A, B और C इन तीनों कोणों को जोड़ता हूं तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो देखिए कोण A प्लस B की जगह x और x 2x लिख सकता हूं ना, प्लस C की जगह लिख सकता हूं y और y, यानी 2y बराबर 180 डिग्री। अगर दोस्तों यहां से मैं 2x प्लस 2y का मान निकालना चाहूं, 2x प्लस 2y का, तो ये 180 माइनस क्या हो जाएगा, कोण A हो जाएगा। फिर अगर बात करूं दो, इन दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2 बार x प्लस y का मान क्या आ जाएगा, 180 माइनस 1। अब दोस्तों गुणा वाला 2 जो है ये कहां चला जाएगा, इसके भाग में। तो यहां से x प्लस y का मान क्या आ जाएगा, 180 में 2 का भाग दिया तो 90 आ गया, और माइनस a में 2 का भाग दिया तो a बट्टा 2 आ गया। तो x प्लस y का मान जो है वो कितना आ गया, 90 माइनस a बट्टे 2 आ गया। अब मेरे दोस्तों आप एक बार इस त्रिभुज में भी झांक लीजिए, BOC में। तो यहां पर देखो इस कोण को, इसको और इसको, इन तीनों कोणों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो x प्लस वाई प्लस कोण BOC, यानी ये वाला कोण x प्लस वाई प्लस कोण BOC एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। और x प्लस वाई को जब मैं उधर फेंकूंगा तो ये माइनस में चला जाएगा x प्लस वाई। तो दोस्तों कोण BOC जो है उसका मान क्या आ जाएगा, ये 180 माइनस x प्लस वाई जो है उसका मान रख दोगे यहाँ कितना, 90 माइनस a बट्टे 2। तो यहां से सरल करने पर 180, ये माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस a बट्टा 2। तो क्या आ जाएगा, 180 में से 90 गया 90 और प्लस में आ गया a बट्टा 2। अब दोस्तों आपको एग्जाम में राम कहानी नहीं चलानी है, आपको इसमें डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि अगर कोण B और कोण C के अर्धक है कोण BO और CO, यदि BO और CO क्रमशः कोण B तथा कोण C के अर्धक हैं, तो कोण BOC का जो मान होगा, कोण BOC का मान, इसका मान जो होगा वो क्या होगा, 90 में जो कोण A है ना, इस कोण A का आधा जोड़ देना, इस कोण BOC का मान आ जाएगा। दूसरी बात,
जो बीओसी बनेगा वो अधिक कोण बनेगा। क्या बनेगा? अधिक कोण बनेगा। क्यों बनेगा अधिक कोण? क्योंकि 90 में जब आप कोई वैल्यू जोड़ते हो तो 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा होगा इसका मतलब कौन सा कोण बनेगा? अधिक कोण बनेगा। दूसरी बात दोस्तों, जब कोणों के समद्वि भाजक लेते हो तो ये जो बिंदु आता है ये आपका होता है अंतः केंद्र। क्या होता है? अंतः केंद्र होता है। इसको आई से भी डिनोट करते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र। ये वाली बात शायद आपकी क्लियर हो गई होगी। मुझे यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। वेरी गुड दोस्तों, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो ये अधिक कोण वाला प्रश्न एग्जाम में बनता है, और दूसरा क्या बोलते हैं, यहां पर कोण ए का मान देकर कोण बीओसी का मान पूछ सकता है, या फिर कोण बीओसी का मान देकर कोण ए का मान पूछ सकता है। बात ध्यान में रखना, तभी मामला बैठ पाएगा। और चीज ज्यादा कुछ नहीं समझना इसमें। अगर कोण बीओसी का मान चाहिए तो 90 में जो कोण ए बचा हुआ ना भाई, बी और सी के अर्धक आ गए थे, बचा कोण ए, तो ए का आधा जोड़ दो 90 में, बीओसी का मान आ जाएगा। बस डायरेक्ट ये वाली बात ध्यान में रखनी है। समझ गए नरेश? लेट आए थे ना? तो फिर कहां दिक्कत हुई? हैं? हाँ हाँ, साइड वाला समझ में नहीं आया तो देखिए अभी फटाक से। मैंने पहले त्रिभुज ए बी सी की बात करी थी, जिसमें अगर कोण ए को, इस बी को और सी को, तीनों को जोड़ता हूं तो 180 आता है। तो ए की जगह मैंने ए लिख दिया, बी की जगह 2 बार x आ गया और सी की जगह 2 बार y आ गया, बराबर में 180। अब मैंने इस a को क्या कर दिया, उधर भेज दिया, तो 180 माइनस a हो गया। यहाँ 2x प्लस 2y है तो दो दोनों में कॉमन है, x प्लस y आया। अब 2 को यहां से काटा तो कहां चला गया, नीचे चला गया। अब 2 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो 2 का भाग 180 में गया 90 बार, और 2 का a में दिया तो a बट्टा 2 आ गया। ये तो आपका x प्लस y का मान आ गया। अब दूसरी कहानी चलती है इस वाले कोण निकालने के लिए। इस वाले कोण को निकालेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, कौन सा, बीओसी। अगर दोस्तों कोई भी त्रिभुज हो और उसके तीनों कोणों के जोड़ की बात की जाए तो तीनों कोणों का जोड़ जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपका x, y और कोण इस O का, तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। इसलिए x प्लस वाई प्लस कोण O बराबर 180 होना चाहिए। ये x प्लस वाई था, इसको मैंने उधर भेजा तो ये माइनस में चला गया भाई, माइनस का x हो गया, माइनस का y हो गया। तो मैंने क्या किया, इस कोष्टक लगा दिया, तो x प्लस वाई के पूरे के आगे माइनस लगा दिया। अब आपका x प्लस वाई का मान देखिए, यहां से पड़ा है कितना, 90 माइनस a बट्टा 2। तो मैंने 180 की जगह 180, माइनस की जगह माइनस, और x प्लस वाई की जगह रख दिया 90 माइनस a बट्टा 2। ये 180 पड़ा है और ये माइनस का 90, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया a बट्टा 2। तो 180 में से 90 गए, कितना बचा, 90, और प्लस में आ गया a बट्टा 2, और ये क्या है, बीओसी का मान है। डायरेक्ट जो बात बताई वो ये है कि अगर O जो है वो क्या है, B और C जो कोणों के समद्वि भाजकों का संगम बिंदु है, तो यहाँ पर O पर बनने वाला कोण का मान, अगर ये वाला कोण दे रखा है, ये वाला कोण मान लो 50 दे रखा है, और ये वाला कोण पूछे तो डायरेक्ट आप 90 में कितना जोड़ दो, 50 का आधा यानी 25 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से।
उम्मीद है मेरी ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पहले ओनली फॉर्मूला याद था, वेरी गुड, प्रूफ पता चल गया ना। बाकी आपको फॉर्मूला ही दिमाग में रखना, ज्यादा प्रूफ पे नहीं घूमना है। वहां आप प्रूव करने लग जाओगे तो पीछे रह जाओगे, इतने में लोग आगे चले जाएंगे आपसे। आगे चले, आगे चलना तो फटाक से नेक्स्ट डाल दीजिए कमेंट में। चलते हैं भाई। देखिए दोस्तों, दूसरी बात ऐसी ही बताने वाला हूं कि अगर मेरे दोस्तों यहां पर आपने एक त्रिभुज लिया एबीसी, एबीसी आपने त्रिभुज लिया और क्या कर दिया, एक बार इस भुजा को आगे बढ़ा दिया और इस भुजा को भी आपने आगे बढ़ा दिया। मान लो इसको कहां तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया और इस तक इसको बढ़ाया ई तक। तो जैसे ही इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण बनेंगे दो, एक तो ये कोण बना और एक बना ये वाला कोण। अगर इन कोणों के, जैसे हमने ये अंदर वाले कोणों के समद्विभाजक लिए थे ना, उसी प्रकार से अगर मैं इस कोण का समद्विभाजक लूं, यानी ये कोण दो बराबर भागों में बांट दूं, यानी ये x है तो ये भी x। दूसरा, अगर मैं इस वाले कोण को भी दो बराबर भागों में बांट दूं, यानी ये कोण और ये कोण, ये y का है तो ये y, यानी ये 50 है तो ये 50, 100 डिग्री है तो 50 50 में आ जाएगा। तो आपका यहां पर जो कोण बनने वाला है, जैसे मान लो इसको नाम देता हूं मैं P, तो ये जो कोण बनेगा वो कितना होगा। तो दोस्तों डायरेक्ट आपको क्या करना है, कोण BPC का मान आपको अगर चाहिए तो डायरेक्ट क्या कर दो, उसमें किया था 90 प्लस a/2, जब अंदर था देखो ये था ना, ये O था, ये कोण तो क्या था 90 प्लस a/2 था, तो ये बाहर वाला जो होगा वो 90 माइनस a/2 होगा। बस इतना ही फर्क ध्यान में रखना आपको। ये क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस a/2 आ जाएगा बीपीसी का मान। और दोस्तों दूसरी बात, 90 में से कुछ घटाएंगे तो पक्का ये न्यून कोण होगा, इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि बीपीसी जो होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, दोनों को जोड़ूं, यानी कोण बीओसी प्लस कोण बीपीसी, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी ये जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे मेरे दोस्तों, संपूरक होंगे, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है, तो ये कोण क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक होंगे। क्योंकि दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री तभी होता है जब वो कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब आप कहोगे सर ये 180 कैसे आया, आपने कैसे लिख दिया, तो देखिए ये कितना आपका 90 प्लस a/2, और इसमें आप इसको जोड़ोगे, किसको 90 माइनस a/2 को, तो क्या होगा a/2 प्लस का माइनस का कट जाएगा और 90 और 90 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इस कोण का इस कोण का जोड़ ही तो किया है, इसलिए BOC प्लस BPC दोनों का जोड़ कितना आ गया, 180 आ गया है। बात अगर क्लियर हो गई है तो फटाक से जवाब दीजिए कमेंट में। वेरी गुड। अब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं जो क्वेश्चन लिखवाता हूं वो क्वेश्चन लिखो मेरे दोस्तों। लिखवा दूं,
हाउ तो लिखिएगा क्वेश्चन, मैं भी लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा सी के समद्विभाजक क्रमशः बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण एक बराबर, या फिर इसको कोण बीएसी बराबर, कोण बीएसी बराबर 40 डिग्री हो, तो कोण बीओसी का मान क्या होगा? ये वाला कोण पूछ लिया है आपको। अब आप इसका जवाब सटासट दे दोगे, मुझे पता है, अगर ये वाली बात आपके क्लियर है तो। नहीं तो इसमें ढूंढते ही फिरोगे उत्तर कहां है रे, ऑप्शन कौन सा टिक करूं। वेरी गुड, शाबाश। शाबाश, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का। तो ऐसे करोगे आप सटासट, अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में है ना तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप नहीं हारने वाले। चिंता ही मत करो, आप तो बस सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल 110 जवाब सही दे रहे हो आप। वेरी गुड दोस्तों, एक बार बता देता हूं फिर से मैं। त्रिभुज एबीसी में तो पहली बात तो देखो, यहां कोई डायग्राम आपको नहीं दे रखा है, तो डायग्राम बनाना सीखो। त्रिभुज एबीसी, इसका मतलब आपको एक त्रिभुज बनाना है एबीसी, ये बना दिया मैंने। इसके बाद अगले ने क्या कहा, मैं कोण बी तथा सी के समद्विभाजक, तो एक तो कोण बी है, दूसरा कोण सी है, इन दोनों के समद्विभाजक लो, तो इसका समद्विभाजक लिया और इसका भी समद्विभाजक लिया। ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर, जहां पर ये काटते हैं वहां बिंदु लिख दो O। यदि कोण BAC, तो BAC इसका मान दे रखा आपको 40 डिग्री का, आपको पूछ लिया ये वाला कोण बताइए, तो दोस्तों मैंने डायरेक्ट बताया था BOC अगर आपको चाहिए तो 90 में जो कोण A है उसका आधा जोड़ दो, तो 40 का आधा कितना होगा, 20 होगा, वो 20 इसमें जोड़ दो, यानी 90 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। आया आनंद? अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा फटाक से। लिखो, यहां पर इसी क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करना है, और कोण BAC की जगह यहां पर कोण BOC का मैं मान दे रहा हूं, मान है यहां पर आपका 125 डिग्री। तो बताइए कोण BAC का मान क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन है बड़ा गजब का, बताइए, देखिए फटाक से। नरेश 55 कैसे आए रे?
70 आ रहा है सभी के? देखते हैं कितना आता है आपका आंसर। तो त्रिभुज एबीसी में बी तथा सी, दोस्तों मैंने बताया था कि बीओसी जो है, बीओसी जो है उसका मान किसके बराबर होता है? 90 प्लस कोण ए बट्टा 2 के बराबर होता है। तो देखिए बीओसी का मान अगर दे रखा है तो यहां लिखो, और ए का मान दे रखा है तो यहां लिखो। तो आपको इसमें बीएसी यानी ए वाला मान नहीं दे रखा है, जबकि बीओसी का मान दे रखा है 125। तो यहां आप कितना लिख दोगे? 125 लिख दोगे, और ये 90 जो है वो माइनस में आ जाएगा, बराबर में a बट्टा 2। अब 125 में से 90 घटाओगे तो 5 में से 0 गया 5, और 12 में से 9 गया 3, यानी 35 आ गया। 35 बराबर a बट्टा 2। तो बट्टा वाला 2 जो है वो कहाँ आएगा? इसके गुणा में, यानी 35 गुणा 2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 70 डिग्री। और वही किसका मान है? ए का मान है, यानी बीएसी का जो मान होगा मेरे दोस्तों कितना आएगा? 70 डिग्री। जिन जिन ने 70 डिग्री आंसर दिया है उनको मेरा घना घना शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगर ये वाली बात मेरी आपके समझ में आ गई है तो किसी के कोई डाउट है? नहीं है ना? वेरी गुड। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और लिखिएगा फटाक से। क्वेश्चन ये है, त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र आई है यदि कोण ए बी सी बराबर 54 डिग्री हो, कोण एबीसी बराबर 54 डिग्री हो, तो कोण ए आई सी बराबर कितना डिग्री होगा? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मस्त क्वेश्चन है। कितना आंसर आया रे भाई? इतना टाइम लगता है? एक 117। नरेश मेहता ने 117 जवाब दिया है। कुलदीप राठौर 117। तरन्नुम 117। विपिन 117। अब देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है कि त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र आई है। पहली बात, मैंने त्रिभुज एबीसी बनाया, अब इसका अंतः केंद्र आई दे दिया। तो दोस्तों अंतः केंद्र क्या चीज होती है, किस खेत की मूली होती है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जो कोणों के समद्विभाजक होते हैं ना, अभी मैंने बात करी थी पिछले क्वेश्चन में, कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वही त्रिभुज का क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। अब दोस्तों अंतः केंद्र क्या होगा? देखो कोण बी का समद्विभाजक ले लो आप,
कोण सी का समद्विभाजक ले लो और कोण ए का समद्विभाजक ले लो। ये तीनों जिस बिंदु पे मिलेंगे वही क्या होगा, इस त्रिभुज का अंतः केंद्र इन सेंटर आई कहलाएगा। अब दोस्तों बात करें कि इसमें आपको कौन सा कोण दे रखा है। देखिए ए बी सी यानी बीच वाला मान दे रखा है आपको, बी का मान 54 दे रखा है। ये बी वाला कोण आपको दे रखा है कितना, 54 डिग्री। और दोस्तों मैंने कहा था आपको कि अगर दो कोणों के समद्विभाजक दे रखे हैं, इस वाले कोण का समद्विभाजक इस वाले कोण का समद्विभाजक आपको दे रखा है, और ये कोण आपको पूछ लिया कौन सा, ए आई सी, ए आई सी पूछ लिया, तो सेम वही कंडीशन बन रही है पीछे वाली कि अगर आपको ये वाला कोण चाहिए तो क्या कर दो, 90 में जो कोण इसके सामने यहाँ कौन है, बी है ना, इस 54 का आधा जोड़ दो, यानी 90 में 27 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 117 डिग्री आ जाएगा। कौन सा कोण, ए आई सी का मान आ जाएगा। यह है मामला सीधा सा। कोई दिक्कत है तो बताइए फटाक से। समझ में आ गया है तो यस और नो में जवाब दीजिए। राखी शर्मा समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया? अरे भाई इसमें कुछ नहीं, आपने जो त्रिभुज बनाया था उसमें ऐसा था, यहाँ वाले कोण का समद्विभाजक ले रहे थे आप, इन दोनों का समद्विभाजक ले रहे थे, ये वाला कोण आ रहा था, तो ये वाला कोण अगर निकालना है तो इस वाले का क्या कर रहे थे, आधा 90 में जोड़ रहे थे। और अगर आपको ऐसा न देकर, अगर कोई त्रिभुज जिसमें आपको इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक यानी ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, तो फिर इसका आधा किस में जोड़ो, 90 में जोड़ो। और अगर आपको मान लो ऐसे ही देके इस कोण का इस कोण का इन दोनों के समद्विभाजक जहां पे क्रॉस करते हैं, ये वाला कोण अगर आपको पूछता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 90 में जो यहाँ कोण है सी है ना, इस सी का आधा जोड़ना पड़ेगा, तब जाके कोण आएगा। तो दोस्तों सीधी सी बात यही है कि ए आई सी निकालना है तो 90 में क्या करो, 90 में इस 54 का आधा जोड़ दो, इसके विपरीत कौन सा रहा, ये वाला आ रहा है भाई, इन दोनों के तो समद्विभाजक आ ही गए थे, बच गया था ये, तो 54 का आधा जोड़ दो 90 में, 117 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है तो बताइए भाई, राखी आ गया? ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने पेश है। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं PQ तथा PR को क्रमशः बिंदुओं M तथा N तक बढ़ाया गया है, यदि कोण M Q R तथा N R Q के समद्विभाजक बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, T पर प्रतिच्छेद करें और कोण P बराबर
70 डिग्री हो तो कोण क्यू टी आर का मान क्या होगा? ये वाला सवाल आपके सामने। पचपन 55 नरेश मेहता 120। 120 तो नहीं आएगा। अब यहां पर है ना QTR जो है उसके बारे में से भी पूछ सकता है। ऑप्शन में आ गया न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन से को टिक करोगे? तो देखिए दोस्तों, पहले डायग्राम बनाते हैं त्रिभुज PQR। तो मैंने बना दिया है त्रिभुज PQR ये बना दिया। अब PQ और PR को आगे बढ़ाया। PQ थी, इसको आगे बढ़ाया और PR को भी आगे बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? M तथा N तक। इसको M तक और इसको N तक बढ़ाया। क्वेश्चन बिल्कुल इसी भाषा शैली में बना हुआ आएगा। यदि कोण MQR, देखिए MQR यानी ये वाला कोण, दूसरा NRQ यानी ये वाला कोण, इन दोनों के समद्विभाजक ले लिए आपने। तो इसका समद्विभाजक लिया, दूसरा इसका समद्विभाजक लिया। दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या दिया इसने? T दिया है। और ये वाला कोण आपको पूछा गया है। देखिए कोण P का मान 70 डिग्री दिया है और कोण QTR, देखिए QTR यानी ये वाला कोण पूछा है। और दोस्तों ऐसी वाली कंडीशन में मैंने क्या बताया था, अगर ये कोण चाहिए तो 90 में से इस कोण P का आधा घटा दो तो 70 का आधा कितना होगा? 35 होगा। और 90 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। और 55 डिग्री ही क्या होगा? आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई है क्या? कैसा लगा क्वेश्चन? वेरी गुड दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे जिन केंद्रों के बारे में हम बात कर रहे थे वो आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दही बड़े जैसा, खा ले भाई, दही बड़े खा ले। देखिए मेरे दोस्तों,
यहां पर मैं 4 केंद्रों की बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले नाम आएगा किसका? सबसे पहले नाम आएगा माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। ये माध्यिका क्या चीज होती है? देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की क्या माध्यिका, अब माध्यिका क्या होगी? अगर किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, ये वाला शीर्ष है, इस शीर्ष से क्या कर दिया जाए? सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए। अब मध्य बिंदु को मिलाना है, ना कि लंब डालना है। देखो यहाँ 90 का कोण बने या नहीं बने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, यानी ये 10 की है तो 5-5 में बंट जाए। तो ये आपकी देखो एबीसी अगर त्रिभुज है तो जो एडी है ना, एडी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। दूसरी बात, बी से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांटे, तो ये जो बी है वो भी क्या कहलाएगी? माध्यिका। और सी से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं, तो ये जो सी एफ है ये भी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। ये वाला तो रहा आपका डायग्राम। तो माध्यिका क्या चीज होती है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा या सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली, मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है मेरे दोस्तों? माध्यिका होता है। और आपकी जो एडी है, बीई है और सीएफ है, ये तीनों क्या कहलाएंगी? माध्यिकाएं कहलाएंगी। और दोस्तों, जहां पर ये तीनों मिलती हैं, इनका संगम जहां पर होता है उसको जी से डिनोट करते हैं। यानी ये जी जो है इसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक भी कह सकते हो आप, इसको गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, ग्रेविटेशन सेंटर। तीसरा, इसको मध्य केंद्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड। ये वाली बात शायद क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों, स्टार लगाने वाली बात ये है कि जो केंद्रक है, केंद्रक माध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो दोस्तों, माध्यिकाओं को हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। कौन? केंद्रक। तो सीधी सी कहानी यही है कि शीर्ष की ओर से चले तो दोस्तों ये एजी और जीडी का अनुपात, एजी अनुपात जीडी, या फिर मैं कहूं बी से चलूं तो बीजी अनुपात जीई, बीजी अनुपात जीई बराबर, सी से चलूं तो सीजी अनुपात जीएफ, सीजी अनुपात जीएफ। तो ये जो अनुपात होगा मेरे दोस्तों कितना होगा? 2:1 होगा। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। स्टार लगा लेना इस बात के, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पुटअप होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये वाला मान अगर 2 है ना तो ये कितना होगा? 1 होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया क्या कि एक त्रिभुज जिसकी माध्यिका है एडी और एडी की लंबाई आपको कितनी दे दी? 12 सेंटीमीटर दे दी, और आपको एजी का मान पूछ लिया तो वो एजी का मान कितना होगा? ये वाला प्रश्न आपका बन गया। या जीडी का मान पूछ लिया तो वो कितना होगा?
तो सीधी सी बात यही है दोस्तों कि अगर ये 2 है और ये 1 है, अगर आप AG और GD का अनुपात 2:1 करते हो तो आपकी AD कितनी बनती है, यहां से 2 और 1 कितनी हो गई, 3। देखिए AD ये पूरी है तो 2 और 1 कितनी हुई, 3 हुई। लेकिन आपको AD का मान 12 दे रखा है। जब 3 का मान 12 है तो 3 का 4 गुना, तो यहाँ पर AG का मान भी क्या होगा, 2 का 4 गुना यानी 8 होगा, और GD का मान भी 1 का 4 गुना यानी ये 4 होगा। तो AG का मान 8 है तो GD का मान 4 होगा। देख लीजिए भले, ये 2 है तो ये 1, ये 8 है तो ये 4, ये 5 है तो ये 2.5, ये 10 है तो ये कितनी 5। ये वाली बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब दोस्तों बात समझने वाली है कि यहां पर ये जो केंद्रक है, और जो बात बताने वाला हूं केंद्रक के अलावा, कि एक जो माध्यिका होती है ना, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। यानी आपको एक त्रिभुज दे दिया ये वाला, और इसमें एक माध्यिका खींच दी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो कितना होगा, 25 होगा। इस वाले का पूछे तो वो भी कितना होगा, 25 होगा। बात क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों ये जो देखो कितने त्रिभुज बने हुए हैं अभी इसमें बने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 बने हैं ना। तो अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो इसका 1/6 होगा, इसका भी 1/6 होगा, इसका भी 1/6 होगा, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6 और इसका भी 1/6। अगर दोस्तों आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको पता है, देखिए BGC AGC AGB ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं ऐसे। कौन कौन से, त्रिभुज BGC, त्रिभुज AGC और त्रिभुज कौन सा, BGA या फिर AGB। तो इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है वो बराबर होंगे, और पूरे त्रिभुज के 3 पार्ट बना रहे, इसलिए जो त्रिभुज ABC है उसका कौन सा भाग होगा, तीसरा भाग होगा। ये वाली बात समझ लेना। तीसरा भाग होने का मतलब, आपको अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 दे रखा है और BGC का मान पूछ ले तो 60 में 3 का भाग दे दो, इसका क्षेत्रफल 20 आ जाएगा, इसका भी 20 होगा और इसका भी 20 होगा। और अगर आपको इसका पूछे तो इसका कितना होगा, 60 का 1/6 यानी इसका 10 होगा। इन सभी का 10-10 होगा। ये वाली बात आपके क्लियर हो गई होगी। तो एक बार छाप लीजिए फटाक से। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। एक बात और बताऊंगा इसमें आपको मैं, कि सभी त्रिभुजों में केंद्रक अंदर स्थित होता है, अंदर स्थित होता है। सभी त्रिभुजों का मतलब यह है, चाहे वो आपका समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे क्या बोलते हैं अधिक कोण हो, चाहे आपका समकोण हो, सभी में आपका जो केंद्रक है वो कहां होगा, अंदर ही होगा। अंदर क्यों होगा, क्योंकि भाई जब A से इस भुजा के मध्य बिंदु को, चाहे कितनी बड़ी भुजा हो चाहे कितनी छोटी भुजा हो, उसका मध्य बिंदु तो पक्का त्रिभुज के जो भुजा है उसके बीच में रहेगा, बीच में रहेगा। तो ये लाइन त्रिभुज के अंदर आएगी हमेशा, और इसको मिलाएंगे तो वो भी त्रिभुज के अंदर, इसको मिलाएंगे तो वो भी त्रिभुज के अंदर। चाहे कैसा ही त्रिभुज बन जाए, तो त्रिभुज जैसा बने
कैसा भी बने, लेकिन जो माध्यिकाएं हैं वो अगर त्रिभुज के तीनों अंदर होंगी तो पक्का केंद्रक भी क्या होगा, त्रिभुज के अंदर ही होगा। बात समझ में आ गई होगी। आरची शर्मा कहां दिक्कत है? हाँ देखो ये तीन त्रिभुज बने हुए हैं यहाँ पर। एक तो ये त्रिभुज जिसका नाम है बी, यहां पर है जी, यहां पर है सी, तो एक पूरा ये त्रिभुज। दूसरा आपका देखिए ए जी सी यानी ये वाला त्रिभुज है, और तीसरा देखिए ए जी बी, ये तीन त्रिभुज है, और तीनों को जोड़ते ही क्या बन जाएगा, आपका पूरा त्रिभुज बन जाएगा। तो तीनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है ना, एरिया लगा दो इनके ए आर, एरिया लगा देना। एरिया इसका, इसका और इसका तीनों का बराबर होगा, और पूरा त्रिभुज क्या है, ए बी सी, इसका जितना एरिया उसका कौन सा भाग होगा, तीसरा भाग होगा। ये वाली बात मैंने आपको बताई है। आरची बताइए समझ में आई कि नहीं है? ओके, तो एक के अंदर तो आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे केंद्र की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए दोस्तों, मिटा रहा हूं मैं इसको। केंद्रक के बाद नाम आता है अंतः केंद्र का। अंतः केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, दोनों जो चारों केंद्र बताऊंगा उन चारों से। तो अंतः केंद्र ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, ये त्रिभुज बनाया मैंने एबीसी, तो हमने जो केंद्रक पढ़ा था, केंद्रक में तो क्या था कि इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहे, तब माध्यिका बन रही थी, यानी माध्यिकाओं का संगम बिंदु जो होता है वो केंद्रक होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अंतः केंद्र कैसे बनेगा, जब आप कोण ए है ना, इस कोण ए का समद्विभाजन लोगे, यानी कोण का समद्विभाजन करो, आप इसका समद्विभाजन करो। अब इसको ये कहां मिल रहा है, मध्य में मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ बात ये है कि ये कोण दो बराबर भागों में बंट जाना चाहिए, यानी ये x है तो ये भी x हो जाए। अगर कोण 70 का है तो 35 35 में बंट जाए, और ये इसको d पर मिले। दूसरी बात, कोण b का मैंने समद्विभाजक लिया, इसको दो बराबर भागों में बांटा, ये कोण y है तो ये भी y हो जाए। तीसरा कोण c का मैंने समद्विभाजक लिया, तो ये कोण अगर z है तो ये कोण भी z, यानी तीनों ये कोण दोनों बराबर हो जाए, ये कोण दोनों बराबर, ये कोण दोनों बराबर। ये d है, मान लो ये e है और ये f है। तो यहां पर दोस्तों जो AD BE और क्या बोलते हैं CF, ये क्या है, कोणों के अर्धक हैं या कोणों के समद्विभाजक हैं।
भाई ये तो ए का समद्विभाजक, ये बी का और ये सी का समद्विभाजक है। तो अंतः केंद्र क्या होगा, ये तीनों जहां पर मिलते हैं उसको हम आई से डिनोट करेंगे। जो ओ से डिनोट करें, ओ से करें, आई से करें, बी से करें, उससे मतलब नहीं, लेकिन तीनों जहां मिलते हैं वो बिंदु क्या होता है, आपका अंतः केंद्र होता है। तो अंतः केंद्र की परिभाषा क्या रहेगी कि त्रिभुज के कोणों के, सॉरी, अंतः कोणों के, अंतः कोणों के अर्धकों या समद्विभाजकों, समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु या संगम बिंदु जो होता है उसको बोलते हैं अंतः केंद्र। और दोस्तों मैंने अभी अभी स्टार लगा के जो स्पेशल बात बताई थी उसमें ये बताया था, जो ये वाला कोण है, कोण BIC, तो कोण BIC का मान जो है वो तो कोण A का आधा होगा, कि कब, जब 90 में A का आधा जोड़ दें तो BIC का मान होगा 90 में A का आधा जोड़ने पर, और कोण AIC का मान क्या होगा, A और C आ गया, बच गया कौन B, तो 90 में B का आधा जोड़ो, और कोण AIB का मान चाहिए तो 90 में कोण C का आधा जोड़ो तब प्राप्त होगा। देखिए जब AIB चाहिए तो ये दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं, ये वाला कोण चाहिए तो C का आधा 90 में जोड़ दो, तो ये तीनों कोण आप ज्ञात कर सकते हो। और अंतः केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र पर हमेशा हमेशा अधिक कोण बनेगा, अधिक कोण यानी 90 से बड़ा कोण बनेगा। और दूसरी बात ये देखो, सभी जो हैं कोणों के समद्विभाजक होंगे वो त्रिभुज के हमेशा अंदर होंगे, इसलिए अंतः केंद्र की स्थिति, अंतः केंद्र की स्थिति क्या होगी, वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगी, त्रिभुज के अंदर ही होगी। ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और मुझे कमेंट में बताइए, देखिए ये वाली बात आपके क्लियर हुई कि नहीं हुई। अरे केंद्र पढ़ने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा। सबके समझ में आ गया क्या, केंद्रक और अंतः केंद्र में डिफरेंस समझ में आ गया क्या सभी को। अब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों रीजनिंग वाली क्लास तो नहीं हो पाएगी क्योंकि नेट खत्म हो गया भाई। आनंद आयो रे माहिडा, माने आनंद आयो। वाह मेरे शेर। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपन लंब केंद्र की। तो अंतः केंद्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाले थे उसमें पहला क्वेश्चन क्या बना था, ये BIC, AIC और AIB ये तीनों कोण पूछ सकता है। कोण A का मान देकर ये पूछ सकता है, कोण B का मान देकर ये, और कोण C का मान देकर ये पूछ सकता है। अंतः केंद्र पर बना कोण पूछ सकता है कि कौन सा कोण होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए अधिक कोण।
अंतः केंद्र की स्थिति हमेशा त्रिभुज के बाहर होगी, अंदर होगी, या अंदर या बाहर होगी, तो हमेशा क्या होगी, त्रिभुज के अंदर होगी। अब दोस्तों इसमें एक बार और बता दूं एक बात आपको कि ये जो केंद्र है अंतः केंद्र, अगर इसको सेंटर मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो वो वृत्त क्या होगा, तीनों भुजाओं को अंदर ही अंदर स्पर्श करेगा। और इस त्रिभुज, ये जो वृत्त बना, इस वृत्त को बोलते हैं अंतः वृत्त। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतः वृत्त बोलते हैं। और अंतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या को बोलेंगे अंतः त्रिज्या। और अंतः त्रिज्या कौन सी होगी, देखो ये जो आई डी, आई ई और आई एफ, आई डी, आई ई और आई एफ तीनों का मान बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, अगर ये आपका केंद्र है तो केंद्र से वृत्त को मिलाएं तो ये त्रिज्या बनेगी, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। तीनों ही क्या होंगी मेरे दोस्तों, बराबर होंगी। और दोस्तों आपको अगर कोई प्रश्न पूछ ले, क्या इंपॉर्टेंट वाली बात, अब इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके, कि ऐसा कौन सा केंद्र है जो भुजाओं से हमेशा समदूरस्थ होता है, तो त्रिभुज का ऐसा केंद्र जो या जिसकी भुजाओं से दूरी समान होती है, भुजाओं से दूरी जिसकी समान होती है वो केंद्र आपका क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, अंतः केंद्र कहलाता है। एक तो केंद्र होता है कौन सा, भुजाओं से दूरी समान होने वाला, और दूसरा होता है शीर्षों से दूरी समान होने वाला। तो जो भुजाओं से दूरी समान होती है, देखिए इस भुजा से दूरी, इस भुजा से दूरी और इस भुजा से दूरी तीनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। और शीर्षों से जो दूरी बराबर होती है वो होता है आपका परिकेंद्र। अभी बताने वाला हूं आपको, इसको मिटा सकता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, देखें समझ में आ गया क्या, ये वाली बात कैसी लगी एक्स्ट्रा में। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाक से। वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए बात करूंगा मैं लंब केंद्र की। लंब केंद्र जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ध्यान में रखना, हिंदी में भी लिखा हो सकता है ऑर्थो सेंटर, ऐसे लिखा हुआ ऑर्थो सेंटर, इसलिए मैं इंग्लिश वाला नाम लिखवा रहा हूं साथ में। ऑर्थो सेंटर क्या होता है दोस्तों, देखो नाम से स्पष्ट है, लंब। तो अगर आप एक त्रिभुज में क्या कर दो, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो, यानी ए से आप सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो। लंब डालने का मतलब यह है यहां कोण 90 डिग्री का बने, चाहे बराबर बांटे ना बांटे उससे मतलब नहीं है। माध्यिका में क्या हो रहा था, ये मध्य बिंदु था, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है मध्य बिंदु पर मिले सिर्फ 90 डिग्री का। जैसे मान लो त्रिभुज आपका ऐसे बन रहा है तो आपका 90 डिग्री का कोण तो बन जाएगा, लेकिन क्या मध्य बिंदु है इसका, नहीं है ना। तो सीधी सी बात है यहां पर कि 90 डिग्री का कोण बने यहां पर, यानी ए से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब वो होगा शीर्ष लंब, बी से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ये बी भी शीर्ष लंब, और सी से सामने वाली भुजा
पर डाला गया लंब, तो ये होगा CF, जो कि ये भी क्या होगा, शीर्ष लंब। तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। तो AD, BE और CF ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है शीर्ष लंब, ये है शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो कहलाता है लंब केंद्र कहलाता है मेरे दोस्तों, लंब केंद्र कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा कि त्रिभुज का कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु या संगम बिंदु क्या कहलाएगा, आपका लंब केंद्र कहलाएगा। अब लंब केंद्र की स्थिति है ना दोस्तों, वो हर त्रिभुज में अलग अलग होगी। देखिए कैसे, यहां पर अगर मैं पहली बात करूं किसकी, न्यून कोण त्रिभुज की करूं, तो न्यून कोण त्रिभुज कैसा होगा, बिल्कुल इस जैसा होगा। तो ये एग्जांपल न्यून कोण का ही है। तो इसमें केंद्र की, लंब केंद्र की स्थिति जो है, लंब केंद्र कहां होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। अब दूसरी बात करूं अगर मैं किसकी, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होगा, तो मैं बनाता हूं समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाया मैंने समकोण त्रिभुज, ABC नाम दिया मैंने इसको, इसका ये कोण 90 डिग्री है। अगर इसका लंब केंद्र चाहिए तो देखिए लंब केंद्र का मतलब आप देखिए A से सामने वाली भुजा पर लंब डालोगे, अगर इस BC भुजा पर लंब डालोगे तो वो तो कहां जाएगा, आपका B पर ही जाएगा। तो यही हो गया शीर्ष लंब। अगर मैं पूछूं A से डाला गया शीर्ष लंब तो वो कौन होगा, AB हो जाएगा। अगर C बिंदु से मैं सामने वाली भुजा यानी इस पर डालूंगा लंब तो वो बिल्कुल कहां आएगा, B पर, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहां बनेगा। इधर जाएंगे तो वो 90 से बड़ा हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 90 से छोटा बड़ा, मतलब इस तरीके से हो जाएगा। तो वो 90 के आसपास होंगे, लेकिन 90 का कोण तो यही बनेगा, इसलिए C से डाला गया लंब भी यहीं पहुंचेगा। और B से लंब डालोगे तो वो कहां जाएगा, आपका वो जाएगा AC पर, इस तरीके से जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों जो शीर्ष लंब है वो तीनों कहां मिलते हैं, फाइनली बिंदु B पर मिलते हैं, B पर मिलते हैं। इसका मतलब ये जो लंब केंद्र की स्थिति है कहां होगी, B पर होगी। तो मजे की बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होगा, लंब केंद्र की स्थिति जो है वो समकोण वाले शीर्ष पर होगी, समकोण वाले शीर्ष पर होगी। ये वाली बात है इंपॉर्टेंट, कहां होगी, समकोण वाले शीर्ष पर। और तीसरी बात करूं मैं अधिक कोण त्रिभुज की, अधिक कोण त्रिभुज, समझ लेना मेरे दोस्तों, ये मैंने कोई भी अधिक कोण त्रिभुज बनाया इस तरीके से। अगर मैं इस शीर्ष से सामने वाली भुजा यानी ये ABC त्रिभुज बनाया मैंने, इस सामने वाली भुजा पर लंब, तो यहां तो लंब जाएगा नहीं, तो लंब जाएगा कहां, बाहर की स्थिति बनेगी यहां, यानी लंब डालेंगे तो वो लंब जाएगा यहां पर, ये बनेगा 90 डिग्री यहां। तो AD लंब यहां होगा, यानी ये शीर्ष लंब होगा। दूसरा अगर मैं C से लंब डालूं सामने वाली भुजा यानी AB पर, AB पर लंब डालूं तो अंदर नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, इसको आगे बढ़ाने पर ये यहां पर जाएगा। और अगर B से लंब डालूं सामने वाली भुजा पर AC पर तो ये लंब कहां होगा, आपका यहां होगा। B से आ गया BF, A से BE नाम देता हूं इसको, C से CF देता हूं। अब बताओ ये तीनों कहां मिलेंगे, इसको इधर बढ़ाओ आगे, इसको इधर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओ, तो तीनों मिलेंगे आपके बाहर।
त्रिभुज के बाहर मिलेंगे, नीचे मेरे को भी नहीं दिख रहा है। तो लंब केंद्र की स्थिति जो है वो कहां होगी दोस्तों? त्रिभुज के बाहर होगी। अब दिख रहा है? तो दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होते हैं, पहली बात तो शीर्ष लंब क्या होते हैं कि त्रिभुज में अगर शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो बनेगा शीर्ष लंब, और शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो कहलाता आपका लंब केंद्र। अब लंब केंद्र की स्थिति जो होती है वो तीनों में अलग अलग होती है। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति त्रिभुज के अंदर, समकोण में समकोण वाले शीर्ष पर यानी जहां 90 डिग्री का कोण बनता है वहां बनेगा लंब केंद्र, और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति होगी त्रिभुज के बाहर होगी। बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक बात और सीख लीजिए वे फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलो आगे। क्लास तो अच्छी है ना? तो देखिए दोस्तों, लंब केंद्र के बाद अगर मैं बात करूं किसकी? परिकेंद्र की। तो देखिए परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र, परिकेंद्र जो होता है वो क्या होगा समझिए मेरे दोस्तों। अगर आप किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज आपने एबीसी लिया और जो भुजा है आप बीसी भुजा ले लिया आपने, और इस भुजा का पहली बात तो मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के साथ साथ यहां 90 डिग्री का कोण भी बने, यानी ये आपका बनेगा क्या? लंब समद्विभाजक। 90 डिग्री का कोण बना इसका मतलब लंब, और यहां दो बराबर भागों में बांटा इसका मतलब समद्विभाजक। तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक। अब ये ऊपर ए पर मिले या नहीं मिले, क्योंकि जैसे त्रिभुज ये बना आपका, अब इस भुजा का जब आप लंब समद्विभाजक लोगे तो ये कहां जाएगा? इस पे मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है, बस सीधी सी बात ये, यहां 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए और यहां इसको दो बराबर भागों में भी बांटना चाहिए। तो उम्मीद है लंब समद्विभाजक आपके समझ में आ गया होगा। लंब समद्विभाजक ये भी ले लिया, दूसरा मैंने इस भुजा का लिया। देखिए यहां कोण 90 का, इसको दो बराबर भागों में भी बांट दे और इसको भी दो बराबर भागों में बांट दे और 90 का कोण भी बन जाए। तो तीनों जहां जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? परिकेंद्र बोलेंगे। इसको पी से डिनोट कर रहा हूं मैं ना, परिकेंद्र। तो देखिए दोस्तों, यहां पर परिकेंद्र क्या होता है कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है।
अब दोस्तों बात आती है कि ये परिकेंद्र जो है, इस परिकेंद्र पर बना अगर कोण चाहिए आपको, यानी कोण ये वाला चाहिए आपको, ये वाला कोण चाहिए, ये वाला अगर दे रखा है तो ध्यान रखना कोण बीपीसी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, कोण ए का दुगुना होगा, कोण ए का दुगुना होगा। अगर कोण इसको मिला दो तो कोण एपीसी का मान क्या होगा, कोण बी का दुगुना होगा, दुगुना किसका, बी का, और कोण एपीबी का मान दुगुना होगा कोण सी का। ये वाली बात ध्यान में रखनी है। अब क्यों होगा बताऊंगा। अगर कोई भी वृत्त हो मेरे दोस्तों और उस वृत्त में किसी भी जीवा या चाप द्वारा क्या कर दिया जाए, इस केंद्र पे कोण बनाया जाए, ये कोण पे केंद्र पे कोण बना। अब ये वाला कोण जो परिधि पर कोण बनेगा ना मेरे दोस्तों, यानी ये कोण, इसका हमेशा ये दुगुना होगा। यानी ये अगर कोण 40 डिग्री का है तो ये पक्का कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। और ये वाली कंडीशन कहां बन रही है, इसमें बन रही है। देखिए कैसे, अगर दोस्तों इसको आप केंद्र मानकर एक वृत्त खींचो तो वो वृत्त कहां से होकर गुजरेगा, तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा ऐसे। तो ये जो वृत्त बनेगा इस वृत्त का नाम होगा परिवृत्त। इसको परिकेंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ये भी ध्यान रख लेना, सरकम सेंटर। परिवृत्त को बोलते हैं सरकम सर्किल। अब परिवृत्त का जो केंद्र होगा ये वाला केंद्र, तो ये सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र कहलाएगा। और ये जो त्रिज्या होगी इसकी, परिवृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगी, देखो इस वृत्त की त्रिज्या निकालो तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। यानी एपी बराबर बीपी बराबर सीपी, तीनों त्रिज्याएं जो है वो बराबर होंगी। और मैं जो बात बता रहा था आपको स्पष्ट वाली, वो ये बता रहा था क्या, कि अगर, एक मिनट भाई, कहां क्या बात बता रहा था मैं, हाँ, अगर जैसे मैंने अंतःवृत्त में बताया था कि भुजाओं से समदूरस्थ जो बिंदु होता है वो अंतः केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार देखिए इस शीर्ष से इस बिंदु की दूरी बराबर है, इस शीर्ष से और इस शीर्ष से, तीनों दूरियां क्या है, बराबर है, ये बराबर है। तो मेरे दोस्तों ये जो त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर कौन होता है, परिकेंद्र होता है मेरे दोस्तों, परिकेंद्र। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट है किसी के, है क्या भाई डाउट? आज मैंने पूरा दम लगा के पढ़ाया भाई। नहीं है ना तो थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, धैर्य रखिए। यहां पर दोस्तों मैं बात करूं किसकी, कि अगर न्यून कोण त्रिभुज की बात करें, न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो परिकेंद्र की स्थिति कहां होगी, परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। और अधिक कोण में बात करें तो कहां होगा, अधिक कोण त्रिभुज में होगा, परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर। लेकिन समकोण त्रिभुज में कहां होगा, ये वाली बात समझ लीजिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, समकोण त्रिभुज ऐसा बनेगा,
ABC, और इसका परिकेंद्र लेना तो क्या करोगे, एक तो ये भुजा है इसका समद्विभाजक लोगे आप, यानी इसको इस तरीके से तोड़ो, दो बराबर भागों में बांटो ऐसे। दूसरा आप इसका समद्विभाजक लोगे, देखो ये तो यहां मिला, और इसका समद्विभाजक लिया आपने, लंब समद्विभाजक, और तीसरा आपने इस AC का लंब समद्विभाजक लिया तो वो यहां मिलेगा। तो बताइए कि ये कहां मिले तीनों, ये मिले कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र की स्थिति कहां होगी, वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज में किसकी, परित्रिज्या की, परित्रिज्या, परित्रिज्या का मतलब ये वाली जो त्रिज्या होती है, अगर इस इन शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजारूं, ये वृत्त मैंने गुजारा, तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी, देखिए ये वाली भी इसकी त्रिज्या है, इसके अंदर से मिला है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो दोस्तों ये त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, ये कर्ण पूरा था, ये इसकी आधी नहीं हो रही क्या, इसलिए परित्रिज्या का मान क्या होगा, कर्ण का आधा होगा, कर्ण का आधा होगा। अगर मान लो ये बिंदु D पर मिल रहे हैं तो BD जो है, BD की लंबाई, BD की लंबाई क्या होगी, कर्ण की आधी होगी। दोस्तों यहां लिख रहा हूं मैं BD क्या चीज है, B क्या है भाई, यहां पर B है आपका लंब केंद्र, और D क्या है, परिकेंद्र। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कर्ण का आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया, उसकी तीनों भुजाएं दे दी, तो आपको पूछ लिया कि बताइए उसके लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो दोस्तों कर्ण की आधी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बड़े से बड़े एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हुआ, थक गए क्या, इतना ही पढ़ाऊंगा, आप ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। परिकेंद्र कवर हुआ कि नहीं हुआ, तो इन चारों केंद्रों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। विपिन मेहता कहां दिक्कत है भाई, बस ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, आज इतने चार केंद्र सिखाने का मकसद था, जो मैंने सिखा दिया आपको। विपिन कोई दिक्कत, परिकेंद्र में ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो जो परिकेंद्र पर बनने वाला कोण है वो शीर्ष पर बनने वाले कोण का दुगुना होगा। दूसरी बात, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी पूछे तो कर्ण की आधी होगी। तीसरी बात, न्यून कोण जो त्रिभुज है उसमें परिकेंद्र की स्थिति अंदर होगी त्रिभुज के, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर होगी, लेकिन समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र है उसकी स्थिति कहां होगी, कर्ण के मध्य बिंदु पर होगी। और लंब केंद्र की स्थिति जहां 90 डिग्री का कोण बनता है यानी समकोण वाले शीर्ष पर होगी। और दोस्तों यहां पर परित्रिज्या, परित्रिज्या क्या होगी, जो परिवृत्त बनता है उसकी त्रिज्या, तो वो त्रिज्या भी कर्ण की आधी ही होगी। ये वाला मामला फिट होना चाहिए आपके। अब कोई दिक्कत है तो बताओ, देखिए एक बार। हाँ हाँ, समकोण में ही पूछा जाएगा।
हाँ हाँ, समकोण त्रिभुज में ही होता है ऐसा, औरों में नहीं होता। इसलिए समकोण का क्वेश्चन बनता है। कल कल मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा इनके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी, नेट खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बाय। अगर आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी, सर एक सवाल पूछना है, बताइए भाई, पूछो। हाँ बताओ। बताओ। हम्म। कौन सी एक अधिक कोण है? एक काम करो, मेरे व्हाट्सएप पर भेजो फटाक से। हाँ बताओ। अभी रुको 1 मिनट, अभी बताता हूँ। समकोण वाले का डायग्राम अभी बताता हूँ। देखिए, समकोण वाला डायग्राम ऐसे है। इसमें ये कोण 90 का है, और अगर आप इस भुजा का समद्वि लंब समद्विभाजक लोगे तो इस भुजा का यहाँ पर 90 डिग्री का कोण और दो बराबर भागों में भी बांटे, यानी ये भाग इसके बराबर। दूसरा इसका लोगे तो वो इसको बराबर भागों में बांटेगा, ये वाला। और क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तीसरा इस कर्ण का करोगे तो इसका दो बराबर भागों में बांटे इसको, और ये बांटेगा तो 90 डिग्री का यहाँ बनेगा। तो तीनों मिले आखिरकार कहाँ पर, देखो ये भी यहाँ पे मिला, ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ पे, तो तीनों मिले कर्ण के मध्य बिंदु पर। इसलिए आपका जो परिकेंद्र की स्थिति होगी वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होगी। और ये वृत्त बनेगा, देखिए ये वृत्त बनेगा। इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या यही तो होगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। और ये जो त्रिज्या है मेरे दोस्तों, ये क्या है, कर्ण की आधी है। बस इतना ही बताया, समझ में आ गया है? 1 मिनट, इसका आरची बोल रही थी बीच में। हाँ भावना, आज रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि आज नेट खत्म हो गया। अभी मैं बोलने वाला था उस पे आके क्लास पे। ये है ना, त्रिभुज एबीसी में सी एक अधिक कोण है। अभी बताता हूं, देखिए त्रिभुज एबीसी में सी एक अधिक कोण है, ए और बी पर बाहरी कोणों के द्विभाजक क्रमशः है। अभी बनाता हूं, डायग्राम भी बनाता हूं मैं। बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में यहां पर
सी एक अधिक कोण है, तो सी ले लेता हूं मैं यहां पर अधिक कोण, ऐसा डायग्राम बनेगा कहीं ना कहीं। ये सी है जो अधिक कोण। अरे बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा ना? एक मिनट रुकना, आपका क्वेश्चन चला गया। या तो मैं इस क्वेश्चन को कल बता दूं आपको क्लास में, क्लास शुरू होते ही। ठीक है ना? क्योंकि अभी नेट खत्म हो गया तो शायद बीच में दिक्कत होगी आपके। अरे हॉटस्पॉट नहीं चलेगा अभी। हाँ हाँ, पहचान गया। मुझे पता चलता है ना, सभी नाम आता है और आवाज भी आती है। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय। जय राम जी की।